याद रखेंगे कुल कितने समूह है भाई? 18। कुल कितने समूह है? 18। तो परिभाषा समूह किसको कहते हैं, ये पहला है, ठीक है। समूह किसको कहते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां खड़ी, मतलब ऊर्ध्वाधर, ठीक है। आवर्त सारणी में कुल कितने? 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? समूह। एक और वर्ग, क्या कहते हैं? वर्ग, समूह या वर्ग। ऐसे को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। कुल कितने आवर्त हैं? 7, ठीक है। तो परिभाषा क्या बोलोगे? आवर्त सारणी में कुल 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं। कुल कितने? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, क्या कहते हैं? आवर्त। यहाँ पे कौन आता है? लेंथनम, कितना? 57। यहाँ पे कौन आता है? एक्टिनियम, कितना? 89। इसके बाद गाया, कितना? 57 में क्या आ जाएगा? 58। इनको कहते हैं हम लोग क्या? एक्टिनियम। यहाँ क्या जाएगा? 90। इसको क्या कहते हैं? यहाँ स्टार्टिंग में सीरियम याद रखना, यहाँ याद रखना लुटेशियम। ये क्या है? सीरियम। क्या ये? सीरियम। वो क्या है? लुटेशियम। क्या है? लुटेशियम, ठीक है। यहाँ कौन आता है? थोरियम। कौन आता है? थोरियम। और यहाँ लास्ट याद रखना लॉरेंसियम। क्या रखना? लॉरेंसियम। ऐसे गिनोगे 58 से कितना आएगा? 71। यहाँ कौन आएगा? 90 के 90 103। हाँ, कितना आएगा? 103। तो यहाँ चल देगा गायब है 57 से कितना? 71। ये कौन रहेगा? 72। कौन रहेगा? 72। वहाँ कितना? 103। तो ये कितना रहेगा? 104। लेंथनम की जस्ट बाद कौन है? हफनियम। क्या नाम है? हफनियम। ये है रदरफोर्डियम। क्या नाम है? रदरफोर्डियम, ठीक है। इतना कम से कम नॉलेज होना चाहिए। तो समूह किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल कितने? 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? समूह। आवर्त सारणी में कुल 7 क्या है? क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त। ऊर्ध्वाधर पंक्ति कितने? 18। क्षैतिज पंक्ति कितने? 7। आवर्त फैला। अब यहीं पे आता है आवर्त का वर्गीकरण। क्या आता है? आवर्त का वर्गीकरण कितना होता है? बताओ, किसको याद है? हल्का फुल्का था 10वीं का, अभी 10वीं चल रहा है, 11वीं आया नहीं है, अभी आएगा। समझ गए? चैप्टर का नाम क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 10वीं गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ेंगे तो आएगा 11वीं। समझ गए? 11वीं नहीं आया है, जस्ट आने वाला है, अभी तक 10वीं चल रहा है। बताओ आवर्त वर्गीकरण कितना याद होना एक चीज है। अति लघु आवर्त याद आया? नहीं आया? अब पढ़ेंगे उतना क्या कर सकते हैं। लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त, दीर्घ आवर्त, फिर आता है अति दीर्घ आवर्त। क्या आता है? अति दीर्घ आवर्त। तो ध्यान रखना, ये जो आवर्त है, ऐसे ऐसे लाइन वाला जो आवर्त है, उसका वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से, ठीक है। एक क्या है? अति लघु। तो याद रखेंगे ये अति लघु है। क्या ये? अति लघु। ये और ये लघु है। क्या ये? लघु। ये और ये क्या है? दीर्घ है। क्या है? दीर्घ। और ये क्या है? अति दीर्घ, ठीक है। ये पहला और ये त्रिकोण दूसरा तीसरा शामिल हो गया, इसमें चौथा पांचवा शामिल हो गया, इसमें छठवां और सातवां। समझ गए? तो समझना अति लघु आवर्त क्या है? तो पहला आवर्त जिसमें केवल 2 तत्व है, पहला आवर्त जिसमें केवल 2 तत्व है, उसे क्या कहते हैं? अति लघु आवर्त। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इधर बैठ जाओ, दिख रहा है, ठीक है। तो अति लघु आवर्त किसको कहते हैं? पहला आवर्त जिसमें केवल कितने तत्व हैं? देख लो, 2 तत्व। कौन कौन सा है भाई? ठीक है। उसके बाद दूसरा और तीसरा आवर्त होते हैं। तो दूसरा और तीसरा आवर्त, इधर कितना तत्व? 2, इधर कितना? 6। तो कितना हो गया? टोटल 8। दूसरा और तीसरा आवर्त जिसमें केवल कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 8 तत्व हैं। उसे क्या कहते हैं? अति लघु। मार खाओ। अति लघु बहुत छोटा, 2 तत्व। लघु थोड़ा बड़ा, कितना तत्व? 8 तत्व। कौन कौन शामिल है?
आवर्त में कौन कौन शामिल है संख्या में? दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। समझ गया ना? पहला क्या है? पहला आवर्त क्या है? अति लघु। दूसरा तीसरा क्या है? लघु। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा चौथा और पांचवा आवर्त को क्या कहते हैं? दीर्घावर्त। कितने तत्व हैं? अरे गिनने यहाँ से 18 तो आएगा कि 19-20 आ जाएगा? कितना आएगा? तो चौथा और पांचवा आवर्त जिसमें कुल कितने तत्व हैं? 18। उसे क्या कहते हैं? दीर्घावर्त। क्या कहते हैं? दीर्घावर्त। अति दीर्घावर्त किसको किसको कहते हैं? छठवां और सातवां कुल कितना तत्व है? अरे नहीं है भाई, ऐसे गिनो 18 जाएगा, यहाँ से गायब इसके अंदर छुपा है, अब दिखाने के लिए नीचे लिखा है, उसको भी गिनो उसको। इधर कितना? 18। उसके अंदर छुपा है कितना? कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। तो छठवां और सातवां आवर्त जिसमें कुल कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं, उसे क्या कहते हैं? दीर्घावर्त। फिर से अति लघु अर्थ किसको कहते हैं? पहला आवर्त। कितना तत्व? 2। लघु अर्थ किसे कहते हैं? दूसरा व तीसरा आवर्त। कितना तत्व है? 8। ठीक है। दीर्घावर्त किसे कहते हैं? चौथा और पांचवा आवर्त। कितना तत्व है? 18। फिर कौन आ गया? छठवा। वह कौन सा? 7वां। जिसमें कुल कितने तत्व हैं? 32 तत्व हैं, उसे क्या कहते हैं? अति दीर्घावर्त। क्या कहते हैं? अति। समझ आ गया? बताओ वर्ग समूह किसे कहते हैं? कोई ये बताना, बस सिर्फ एक तुम बताओ बस। वर्ग समूह किसको कहते हैं? तुम भाई आवर्त सारणी में पाए जाने वाले ऊर्ध्वाधर पंक्ति को समूह कहते हैं। कितने हैं? 18। तो ऐसे लिखना परिभाषा। आवर्त सारणी में कुल 18 ऊर्ध्वाधर पंक्तियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? वर्ग या समूह। आवर्त किसको कहते हैं? 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त। लिखते बन जाएगा। अति लघु अर्थ किसको कहते हैं? पहले आवर्त जिसमें 2 तत्व। लघु आवर्त किसको? दूसरा और तीसरा आवर्त जिसमें 8 तत्व। दीर्घावर्त किसको? चौथा और पांचवा आवर्त जिसमें कितना? 8। ठीक है। अति दीर्घावर्त छठवां और सातवां आवर्त जिसमें कितना? 32। लिखते बन जाए। लिख के दिखाओ। हो गया? नहीं हुआ क्या? आगे देखते फिर कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालना आता है ना? 1:S वाला सबको आता है ना? आगे तो उसी का खेल नहीं। याद रखेंगे किसको कहते हैं? एस ब्लॉक का तत्व। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो रहता है बी ब्लॉक। इसको क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ से एफ ब्लॉक। ध्यान रखना डी ब्लॉक के तत्व इसका एक और नाम रखा गया। 12वीं में आप सुन लेंगे संक्रमण तत्व, और ये इसके अंदर ही है। देखिए ना, अभी किसके किसी के अंदर के तत्व हैं, इनको कहते हैं अंतः संक्रमण तत्व। हाँ, अंतः संक्रमण तत्व। तो एस ब्लॉक का तत्व किसे कहते हैं? तो समूह 1 और समूह 2 के तत्वों को, समूह 1 और समूह 2 के तत्वों को क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस ब्लॉक का तत्व। क्यों कहा जाता है? क्षारीय धातु है इसलिए कहा जाता है। कुछ रीजन से बोलता है? हाँ बताओ। इनके बाह्य कक्ष में एक अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन आता है इसलिए एस ब्लॉक। अच्छा, त्याग करता है इसलिए एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है, सुनो। क्योंकि इन समूहों में स्थित जितने भी तत्व तुमको दिख रहे हैं 1 और 2,
देखो दो देखो, कोई भी तत्व को उठाओ और उनका निकालो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या निकालो? किसी को भी उठा लो, पोटेशियम मैग्नीशियम जो उठा लेते हैं। पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 और किसको उठा लो? मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12। किसी को भी ना देखो ऐसे एकदम ही निकालो, कोई सा भी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 काउंट कर लो पहले। 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18। अब क्या आएगा? उसका 19वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया? तो जिस कक्षक में जाएगा उसी का तत्व कहलाएगा। समझ गए ना? क्योंकि इन समूहों में स्थित किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाएगा? एस कक्षक। इसमें क्या कहलाएगा? एस। समझ आया नहीं आया? चलो देखते हैं इसको, देखो एग्जांपल में। अरे दादा आगे बढ़ो। 2 2 4 6 4 10। अच्छा 3s 12वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में गया? तो जिस कक्षक में जाएगा, तो p कक्षक में जाता p ब्लॉक का, d कक्षक में जाता तो d ब्लॉक का। अभी किस में जा रहा है? तो कौन से ब्लॉक का? समझ आया कि नहीं आया? चलो देखते हैं। p ब्लॉक का तत्व किसको कहते हैं? 13 से लेकर 18। 13 से लेकर 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं? p ब्लॉक का तत्व कहते हैं। 13 से लेकर कहां तक को? 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं? p ब्लॉक का तत्व। क्यों कहते हैं? इन समूहों में स्थित किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश करेगा? p कक्षक। एग्जांपल देख लेते हैं। फास्फोरस एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एग्जांपल, ठीक। परमाणु क्रमांक बोलो कितना? कितना एल्यूमिनियम करे? और फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ। 2 2 4 6 4 10 तो 12 12 और 1 13वां इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है? समझ आया कि नहीं? 1s2 2s2 2p6 3s2 4 6 4 10 10 तो 12 12 और 3 15 15वां इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? समझ आया कि सब परिभाषा बन जाएगा। ठीक है। इसको समूह 3 से लेकर समूह 12 तक के तत्व को क्या कहते हैं? डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। काहे कहते हैं? इन समूह में स्थित किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जाएगा? डी कक्षक में। समझ आया? एग्जांपल आपको वैनेडियम परमाणु क्रमांक कितना रे? 23 होता है। आर्गन मतलब कितना खत्म? 18 खत्म हो गया। 18 तो 20 खत्म हो गया और कितना है? 23। इसका 23वां इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में प्रवेश कर रहा है? डी कक्षक में। समझ आया कि नहीं आया? इसका लिखी बताओ, लंबा चल जाए। हाँ बताया तो इस कहां से यहां तक निकालोगे तो थोड़ा ध्यान रखना। लिखते बस है सर, भरते तो वही शिक्षण, केवल लिखना बस। समझ गए? फिर बताया भी कैसे परमाणु का चित्र दिखा दिया, देखो कहां से जाएगा? एस से जाएगा, आएगा किसमें? डी में आएगा। आया समझ में नहीं आया? तो कितने ब्लॉक में बांटा गया है? 4 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, चलो लिखेंगे। चलो कल क्या बताऊंगा बता देता हूँ। कल तुम लोग को बताऊंगा आवर्तीता। क्या बताऊंगा? आवर्तीता। मतलब ये कि जब तुम आवर्त सारणी में चलोगे तो कैसे चलोगे? तो आवर्त सारणी में कैसे चलते हैं? बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे। समझ गया ना? इसको ही क्या कहते हैं? आवर्तीता। तो कल ये समझाऊंगा कि बाएं से दाएं जब हम जाते हैं तो क्या होता है और ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है। देखो जैसे लिथियम से बेरिलियम गए, बेरिलियम से बोरान गए, बोरान से कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो गया ना बाएं से दाएं। समझ गए? तो कल ये समझेंगे कि बाएं से दाएं जाते हैं तब क्या होता है और ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है। ठीक है, चलो आज की क्लास खत्म।